32,000 लोगों ने पढ़ा कलमा। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों जो आपको हैरान कर देगा। मजहब इस्लाम में एक साथ 32,000 लोग शामिल हुए। कब शामिल हुए दोस्तों, क्यों शामिल हुए, जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत जहां 32,000 लोगों ने एक साथ पढ़ लिया कलमा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, उनके घरों में, उनके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और अगर उनके एक खानदान से, उनके माँ बाप या खानदान से कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो या अल्लाह तू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें तुम अपने घर की काबा शरीफ की हाजिरी अता फरमा, रसूल अल्लाह के दर की हाजिरी अता फरमा, और ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट की हाजिरी अता फरमा। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। चलिए दोस्तों, एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखते हैं जो इतिहास के झरोखों में मौजूद है दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। एक ऐसी सनसनीखेज घटना। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जब मुल्क हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले वो अना सागर के किनारे क़याम पजीर हुए। वो अना सागर दोस्तों, जिस अना सागर में गैर मुस्लिम नहाते थे, स्नान करते थे, और उनका ये मानना था कि अना सागर की पानी में नहाने से उनके गुनाह झड़ जाते हैं, उनके पाप झड़ जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग आते थे और वहाँ पर स्नान करते थे, नहाते थे। अना सागर के बगल में ही दोस्तों एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में अलग अलग तरीके के मूर्तियां मौजूद थी। कहा जाता था कि एक मूर्ति धन दौलत के लिए है, एक मूर्ति किस्मत का है, कोई भाग का है, कोई और, यानी अलग अलग मूर्तियां वहां पर मौजूद थे। और जो बादशाह था, उन तमाम मूर्तियों को बताने के लिए, चलाने के लिए अलग अलग लोगों को रखा था वहां पर। और इसी वजह से दोस्तों दूर दराज से, अजमेर शरीफ के दूर दराज से लोग वहां पर आते थे, मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाते थे, खुद मूर्तियों के आगे झुकते थे। लेकिन ख्वाजा का ऐसा करिश्मा होने वाला था दोस्तों कि जो मूर्तियों के आगे झुकते थे, उन्हें अल्लाह के आगे झुका दिया। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अना सागर के किनारे वजू करते, और पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद खास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कुतुबुद्दीन आज़ान दो। अब अना सागर के किनारे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ान दिया। अल्लाहु अकबर की सदा गूंजने लगी अजमेर की फिजाओं में। जब गैर मुस्लिमों ने इसको नोटिस किया कि अरे ये कौन सी आवाज़ है, और उसके बाद जब अजान हुई तो सारे लोग जो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ थे अना सागर के किनारे ही नमाज अदा करने लगे। अब दूसरे धर्म के जो लोग थे पहली बार इस चीज़ को नोटिस किया कि, और ये कहने लगे कि अरे सारे भगवान, सारे मूर्तियाँ तो इस मंदिर के अंदर है, तो ये लोग कौन है और किस भगवान की ये पूजा कर रहे हैं जो ये तालाब के किनारे कर रहे हैं, जबकि सारा भगवान मंदिर के अंदर मौजूद है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार उन्होंने इन लोगों को नोटिस किया, पहली बार इस्लाम की बातें उनके समझ में आने लगी। बहरकैफ क्या था दोस्तों, ये मामला चलता रहा, अजान होती रही, नमाजें पढ़ने लगे। अब क्या था, दूसरे लोगों ने इसकी शिकायत राजा से कर दिया कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो अपने धर्म का काम करते हैं और अना सागर के पानी को दूषित करते हैं, वहीं खाते पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो बादशाह, तुम किसी तरीके से उनको अना सागर से भगा दो, यहाँ से हटा दो। अब बादशाह क्या था दोस्तों, बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को हटाना चालू कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज हटे नहीं, भगाना चालू कर दिया, ख्वाजा गरीब नवाज हटे नहीं। बल्कि दोस्तों, ख्वाजा के ठहरने की जगह पर, जहां वो ठहरे थे, वो बादशाह के ऊंटों की बांधने की जगह थे, वहां से भी बादशाह के नौकर ने ख्वाजा को उठाना चालू कर दिया। ख्वाजा ने कहा कि भाई पूरा मैदान खाली है, कहीं भी बैठा लो ना ऊंटों को। बादशाह के नौकर कहते हैं कि नहीं, यही ऊंट बैठने की जगह है। ख्वाजा से गुस्ताखी करने लगते हैं, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा कहकर चले जाते हैं, ठीक है बैठे रहे ऊंट तुम्हारे और हम चले।
ख्वाजा गरीब नवाज बढ़ जाते हैं। जब सुबह ऊँटों को उठाया जाता है, ऊँट अपनी जगह में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे जमीन ने उसको पकड़ लिया हो। लाख कोशिश करने के बाद भी बादशाह के ऊँट उठते नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि ये जो फकीर है ये कोई जादूगर है, बड़ा जादूगर है। बादशाह कहते हैं कि अगर आप जादूगर हो तो अपने जादू का असर जानवरों पे क्यों दिखाते हो। ख्वाजा का जवाब आता है कि मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह का मानने वाला हूं। और जा उन ऊँटों को कहा कि जिसके नाम से तुम बैठे हो उसी के नाम से तुम उठ जाओ। बादशाह के नौकर जाते हैं, ऊँटों को फिर उठाते हैं, ऊँट उठ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इन चीजों को देखकर जो गैर मुस्लिम थे ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ झुकने लगे थे। अजमेर के लोग टेंशन में आ जाते हैं, दबाव बनाया जाता है लोगों के द्वारा कि किसी तरीके से इस फकीर को यहां से भगाया जाए। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए राजा पंडित के उस जगह, उस सब जमाने के सबसे बड़े पंडित जिसका नाम रामदेव था, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ किसी तरीके से उनको भगाओ। अब क्या था, पंडित रामदेव आता है और ख्वाजा गरीब नवाज से बहस व मुबाहिसा करने लगता है, बातें करने लगता है, एक से एक तारीखें करने लगता है, एक से एक दावा दलील देने लगता है। तंत्र मंत्र जो थे अपनी ज्ञान का पिटारा खोलकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने तड़तड़ाने लगता है, टिमटिमाने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मगन में थे और इधर ये बड़बड़ाता जा रहा था, बोलता जा रहा था। फिर क्या था दोस्तों, एक निगाह ख्वाजा गरीब नवाज ने पंडित रामदेव की तरफ किया और एक निगाह देखी दोस्तों और कहा कि तुम तो बोल रहे हो लेकिन तुम्हारी पेशानी में मुझे ईमान की झलक नजर आ रही है। अब इतना सुनना था कि उस पंडित का कैफियत बदल जाती है। फौरन वो पंडित दोस्तों न मालूम कौन सी करामत हो जाती है और एक नजर में कौन सा जाम पिला देते हैं ख्वाजा गरीब नवाज कि पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। कदमों में गिर के कहता है कि हुजूर आप जिस धर्म में है उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लीजिए। फिर क्या था दोस्तों, वहीं पंडित रामदेव ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो जाते हैं। जब लोगों ने ये देखा कि जो लोग ख्वाजा से टकराने के लिए आए थे, जो ख्वाजा को भगाने आया था, वो खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, तो दोस्तों सारे लोग हैरान में आ जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं। और तारीख मिलती है कि उस दिन कमोबेश 32,000 लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो ये दोस्तों भारत की इतिहास में, भारत की इस्लामिक इतिहास में एक बड़ा नायाब दिन था ये, जब 32,000 लोग एक साथ मुसलमान हो गए।